नमस्कार। YouTube चैनल जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है कि कर्मों के अनुसार सभी जीवों के 3 मार्ग निर्मित किए गए हैं। वेदों में, अथर्ववेद में लिखा गया है कि परम पिता परमेश्वर ने, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जो इस सृष्टि का पालन कर रहा है, उसने सब मनुष्यों के लिए, सब जीवों के लिए उनके कर्मों के अनुसार 3 मार्ग निर्मित किए हैं। पहला है देवयान मार्ग, दूसरा है पितृयान मार्ग और तीसरा है जायस्व वीर्यस्व नामक मार्ग। निष्काम कर्म जो करते हैं, यानी कि निष्काम, जिसके पीछे कोई कामना नहीं होती, जिसकी कोई चाहना नहीं होती, अन्न धन मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, केवल वो अपना कर्म करते जाते हैं, वो निष्काम कर्म कहलाता है। ऐसे लोग देवयान मार्ग से जाते हैं, मतलब उनका अगला जन्म देवों के बीच यानी कि उच्च श्रेणी में होता है। दूसरा आता है पितृयान मार्ग। पितृयान मार्ग से कौन लोग जाते हैं? जो सकाम कर्म करते हैं। सकाम यानी कि जिनकी काम के पीछे कोई इच्छा रहती है, कामना रहती है कि भाई हम ये काम अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, वो सकाम कर्म कहलाते हैं। और ऐसे लोग पितृयान मार्ग से जाते हैं, यानी कि उनका जो अगला जन्म जो होता है वो नॉर्मल श्रेणी में होता है, सामान्य जन्म। अब तीसरे तरह के कौन से लोग होते हैं कि जो कोई भी काम करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, जिन बातों का निषेध शास्त्रों में लिखा गया है कि ये काम नहीं करना, शास्त्रों में जिस भी काम करने का निषेध लिखा गया वही काम वो लोग करते हैं। हर काम वो करेंगे जिसमें उनका अपना स्वार्थ होगा, लेकिन दूसरे की हानि अवश्य होगी। ऐसा काम करने वाले लोग जायस्व मीर्यस्व यानी कि निम्न कोटि के मार्ग से जाते हैं, निम्न यान से जाते हैं, और उनका जन्म भी सबसे निम्न कोटि की श्रेणी में ही होता है और वो हमेशा दुख के भागी बनते हैं। तो ये 3 मार्ग हमें परमात्मा ने बताए हैं वेदों में कि हमें कौन से मार्ग से, अब ये हमारा कर्तव्य है या हमारी चॉइस है कि हम कौन से मार्ग से जाना पसंद करेंगे, तो उसी तरह के कर्म हमें करने चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी वेदों की, अथर्ववेद के चतुर्थ कांड में ये जानकारी दी गई है, अगर आपको ये पसंद आई और आप इससे अवश्य लाभ उठाइए और औरों को भी बताइए कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, वेदों में क्या लिखा है कर्म के बारे में, जीवों के कर्म कैसे होने चाहिए। तो इसको शेयर जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि वेदों के बारे में जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।